क्या गा रही हो? बिचारी कौन? गौरा पार्वती जी पुजारी रही ने हाँ। वही कहा कि जल भरने आई गौरी बिचारी। ये गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? तो आज सुबह सुबह देखिए मैंने चेहरे पे, आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा कैसे दिख रहा है ये आदमी। तो आज सुबह सुबह मैंने अपने चेहरे का ध्यान दिया है और मैंने कोई तो मास्क था हमारे घर में, उसको सुबह सुबह पोत लिया है और इसको सूखने का वेट कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। मैंने 2021 के लिए बहुत सारे प्लान बनाए हैं, वो सारे प्लान मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है वो प्लान आपको भी यूज़फुल हो, क्योंकि मैंने प्रायोरिटी जिन चीज़ों को दी है वो चीज़ हो सकता है आपको भी लगे कि उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए लाइफ में बाकी चीज़ों से। तो लास्ट ईयर मैंने बहुत सारे मोटिवेटर्स के और बहुत सारे जो फेमस सेंट लोग हैं और मोटिवेटर लोग हैं उनके लोग के वीडियोस देखे और बहुत कुछ कोर्सेस भी किए मैंने लास्ट ईयर। उन सब के बेसिस पे बहुत सारे कंक्लूज़न निकाले मैंने कि किन चीज़ों को ज़्यादा लाइफ में प्रायोरिटी देनी चाहिए, किन चीज़ों को कम देनी चाहिए, क्या चीज़ हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उस बेसिस पे मैंने इस साल अपने लिए प्लान्स बनाए हैं। तो प्लान मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। तब तक मैं चेहरे वहरे को वॉश कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। वनिका का सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट हो रहा है, दूध रोटी। इसको हम लोग ज़्यादातर दूध रोटी खिलाते हैं, कुछ तो खा के मोटी हो जाए, पर वो भी ये रो रो के खाते। खाया करो बेटा। पापा ये दूध रोटी हमेशा खिलाते हैं, गाइस ये झूठ कर रहे हैं। हेलो डियर पोपट्स। कहीं बचन जब सुने समुंदर बोले बात सुनाई, हो जा तू हमारी तुनारी गौरा दी, जल भरने आई गौरी बेचारी। गौरा पार्वती जी जल भर गई समुंदर में ना, तो सबके में जान होला ना। तो समुद्र रात में गई समुंदर सुतत रहा, तब ये वहाँ समोसा कैसा है? बात करे लगा। समोसा समुंदर समोसा अच्छा है समोसा। समुंदर सुतत समुंदर नहीं समोसा। हाँ समुंदर। अरे वो समोसा जो हाथ में लिए वो कैसा है? ना गे समोसा समोसा ले ले है, खात रहे। कैसा है? कैसा है? अच्छा अच्छा है। चटक मटक तीत लगा भाई। बैठ के गाना गा रही थी अम्मा। कौन सा गाना गा रही अर्थ थी? समझा गा दे। कौन सी गाना? अर्थ देखा है समझौड़ी है। सुतल समुंदर उठा हरहराए, वो हरहराए के पनिया बोलल, हो जा तू हमारी तुनारी गौरा दी, जल भरने आई गौरी बेचारी। बिचारी के मन ले पुजारी, ये आदमी विचार करला, पुजारी कहल जाला। मैं उधर बैठा हुआ था तो मुझे गाना सुनाई पड़ा, अम्मा पूजा को गा के सुना रही थी, तो मैं बोला क्या? अर्थ अर्थ बता जैसे तुझे समझ में आ रहा था क्या कुछ गाना, या बैठ के बस ऐसे ही टाइम पास कर रही? समझदार आदमी रही तो समझी ना। कुछ नहीं समझ में आया। अरे हिंदी में बता रही है ना अम्मा। तो हिंदी ही है ना, थोड़ा सा भोजपुरी है। तो जल भरने आई मतलब पानी भरने आई, जल मतलब पानी, जल तो हिंदी है। गौर पार्वती जी गई लली जल भरे समुंदर में, तो हिंदी तो है। समुंदर में पानी अरे भरे 3 साल से तुम गौर अम्मा के साथ, तो भोजपुरी तो तुम्हें आ गई है। वो राजा हेमंचल के बारी दुरारी। तुम उधर से छुप के गाना क्या सुन रही है? हेमंचल मैं ना राजा का लड़की रही गौरा पार्वती। उधर छुप के गाना सुन रही हो? हाँ। अम्मा पूजा को गाना सुना रही थी। महादेव की नारी, जैसे महादेव जी है उनका नारी है। तो ये सारे बहुत सारे प्रोडक्ट आए हैं किरण के एब्सेंस में। सो किरण इनको यूज करेगी और बताएगी। कुछ का मेरे भी काम के लग रहे हैं, हेयर ऑयल वगैरह, तो थोड़ा थोड़ा मैं भी यूज कर लेता हूँ, ऐसा नहीं है। ये मैंने मंगाए हैं अपने लिए डियो। एक्चुअली इसके डियो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है और मस्क मुझे बहुत पसंद है। तो खास करके इसका वाइट मस्क जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने इसके तीनों मंगा लिए, तीनों, एक ऑरेंज मस्क है, एक वाइट है, एक ब्लैक है
और तीनों की खुशबू बहुत अच्छी है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली ये मैं बहुत सालों से यही यूज करता हूँ डीओ, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी मैं बनाने जा रहा हूँ मटन जहांगीरी, और ये अलग टाइप की मटन करी है। तो इस साल के लिए मैंने बहुत सारे प्लान बनाए हैं, और वो प्लान मैं आप लोग के साथ भी बताना चाहूँगा, जिससे अगर आपको कुछ हेल्पफुल हो तो अच्छी बात है, अगर हेल्पफुल होगा तो आप बताना। तो मैंने प्लान जो बनाया ना, जैसा कि बनाया है कि इस साल मैंने टारगेट किया हैप्पीनेस को, कि इस साल हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाना है। और एक्चुअली हम पैसे और बाकी चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, पर पैसा भी हम क्यों कमाना चाहते हैं, जिससे हमें खुशी मिले। तो अल्टीमेट जो फाइनल गोल है वो है खुशी, हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस पाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हैप्पीनेस कैसे आए उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने सारे प्लान बनाए हैं। हैप्पीनेस पाने के लिए हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास पैसा है और सब कुछ है, पर अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप उस पैसे को एंजॉय ही नहीं कर सकते हो। तो हेल्थ बहुत ज़रूरी है, तो मैंने अपने प्लान में हेल्थ को भी इंक्लूड किया है। तो अल्टीमेट फाइनल गोल जो है वो हैप्पीनेस ही है। तो मेरे प्लान क्या है मैं फटाफट आपको बताऊंगा। सबसे पहला प्लान है मेरा सुबह 5 से 6 के बीच में उठना। एक फ़िक्स टाइम मैंने नहीं रखा है कि 5 बजे या 5:30 बजे, बट मैंने 5 से 6 एक विंडो रखी है कि उस बीच में मुझे उठना ही उठना है। और क्योंकि सुबह उठने से हमको बहुत सारे टाइम मिलता है सब चीज़ों करने के लिए, और देर से उठने पे क्या होता है कि हमारे पास टाइम कम पड़ जाता है, फिर हम बहुत सारी चीज़ों को मिस कर देते हैं। इसलिए सुबह उठना बहुत ज़रूरी है। और उठना बहुत टफ़ है सुबह, क्योंकि आदत बहुत सालों से ख़राब हो चुकी है। जब पढ़ते थे तब तो उठ जाते थे, और जब से मतलब जॉब वॉब करने लगे आलसी टाइप के हो गए, रात में देर तक काम करने की आदत हो गई, सुबह देर से उठने की आदत हो गई। तो एक्चुअली हमारे माइंड ना 2 तरह का होता है, एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक अनकॉन्शियस माइंड होता है। जिसको मतलब कॉन्शियस माइंड मतलब आपकी बुद्धि, और अनकॉन्शियस यानी आपका मन। तो अनकॉन्शियस माइंड जो होता है हमें हमेशा पुश करता रहता है लग्ज़री के लिए, आराम के लिए, मस्ती के लिए, क्योंकि हमने वही चीज़ें उसमें भर रखी है। और कॉन्शियस माइंड तो हमारी बुद्धि होती है, वो कहती है नहीं उठो उठो उठो, पर पीछे वाला माइंड ज़्यादा स्ट्रांग होता है, वो आदत में आ चुकी होती है ना। जैसे अगर आप नोटिस करोगे ना कि अगर आप ब्रश करते हो तो आप कभी काउंट करना 4-5 दिन, जितनी बार हिलाते हो ना ऐसे, वो लगभग नंबर फिक्स ही रहेगा हर दिन, बिना आप इसमें आप मतलब वो ये आपको सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि आपका ये पीछे वाला माइंड काम करता है। आपका नहाने का तरीका, आपका कुछ चीज़ें होती हैं जो ना वो अपने आप होती हैं, क्योंकि ये फीड हो चुकी है हमारे इस माइंड में। तो हमें इस माइंड को चेंज करना है, इसमें अच्छी चीज़ें फीड करना है। तो इसको फीड करना इतना आसान नहीं है, जो मैंने बहुत सारे सीखा पिछले साल भी, बहुत अच्छे लोगों के वीडियोस देख के। तो इस माइंड को चेंज करना इतना ईजी है नहीं। तो इसको चेंज करने में कम से कम 5-6 महीने, कभी साल भी लग जाता है। तो क्या होता है कि इसको चेंज करने के लिए आपको रोज़ भी करना, शुरू में टफ़ होगा, 1 महीने तो बहुत टफ़ होगा, फिर उसके बाद थोड़ा टफ़ होगा, फिर धीरे धीरे इस माइंड में जैसे ही फीड हो जाएगा ना, ये हमारी आदत बन जाएगी, और फिर ये माइंड अपने आप कराने लगेगा, फिर अपने आप हमको सुबह उठाने लगेगा। फिर हम सुबह जब नहीं उठेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो ये अपने आप कराएगा। तो ये माइंड को चेंज करना है, तो ये आदत एक मुझे डालनी है, और इसके लिए मेहनत लगेगी, पर कोशिश पूरी जारी रहेगी। और सेकंड मेरा प्लान है कि मुझे रोज़ एक अपने फ्रेंड को कॉल करना है, क्योंकि हम क्या है कि अपने बिजी शेड्यूल में ना सबको भूल जाते हैं, पैसे कमाने की भाग दौड़ में, और अपने बिजी शेड्यूल में क्या होता है कि हम कुछ ही खास लोगों को फ़ोन करते हैं, अपने बेटा बेटी, वाइफ या हस्बैंड, या और अपने माँ बाप, इतने लोग तक ही हम, भाई बहन तक, इतने लोग तक ही अपना दायरा सीमित कर लेते हैं। पर आपको पता है खुश रहने के लिए दोस्त होने बहुत ज़रूरी है। जो हमारे पास बचपन में बहुत सारे दोस्त होते थे, वैसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे, बट बात नहीं हो पाती है। पर इस बार मैंने ठाना है कि रोज़ एक फ्रेंड को फ़ोन ज़रूर करूँगा। और थर्ड मेरा प्लान है मेडिटेशन, कि मैं रोज़ 30 मिनट मेडिटेशन ज़रूर करूँगा, क्योंकि क्या है कि हमारा सब कुछ माइंड है। माइंड को अगर हमको फ्रेश रखना है, जैसे लैपटॉप में ना आप बहुत सारी फाइलें खोल देंगे,
तो क्या होता है कि वो स्लो हो जाता है। इसी तरह हमारा माइंड भी, जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, कहीं चल रहा होगा कि पता नहीं मैं बहुत ज़्यादा बातें तो नहीं कर रहा हूँ, एक मेरा माइंड सोच रहा है कि क्या खाने में बना है, एक मेरा माइंड कुछ और सोच रहा है किरण क्या कर रही है, एक मेरा माइंड अनिका क्या कर रही है, ऐसे चारों तरफ भाग रहा मेरा मन में, बहुत सारे फाइलें खुली हुई हैं। इतनी सारी फाइलें होती रहती है पूरे टाइम, तो माइंड क्या होता है, स्लो हो जाता है। तो इसको भी रीस्टार्ट करना ज़रूरी है। तो मेडिटेशन माइंड को रीस्टार्ट करने का काम करता है। जैसे लैपटॉप को रीस्टार्ट कर दो ना तो फास्ट हो जाता है, उसी तरह माइंड को भी जब आप मेडिटेशन से रीस्टार्ट कर देंगे फ्रेश हो जाता है, फास्ट हो जाता है, फिर आपका ध्यान अच्छे से लगता है चीज़ों में। तो मेडिटेशन ज़रूर करना है। और फोर्थ मेरा है कि रोज़ एक्सरसाइज करनी है 1 आवर। एक बार में तो नहीं हो पाएगी, तो 30 मिनट्स मॉर्निंग में, 30 मिनट्स इवनिंग में एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, क्योंकि हेल्थ अच्छी बनानी बहुत ज़रूरी है। जब हम यंग रहते हैं तो इन बातों को रियलाइज़ नहीं कर पाते। तो क्या होता है, क्योंकि उस हमारे पास एनर्जी होती है, बहुत सारी मतलब फ्रेशनेस होती है, बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है, और उस समय अगर हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें ना, तो जैसे जैसे एज बढ़ती है उस साथ भी हमारी बॉडी फिट रहती है। पर हम उस समय क्या होता है कि मस्ती मजाक मज़े में, और बॉडी तो चल रही है तो ध्यान नहीं देते। मैक्सिमम लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सिंसियर होते हैं, ध्यान देते हैं। पर कोई बात नहीं, कि आप कितने भी एज के हों, आप अभी स्टार्ट कर दो, जब भी स्टार्ट करो देर नहीं है। आगे की लाइफ एटलीस्ट कुछ सालों में अच्छी होने लगेगी। तो एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। ये मेरा फोर्थ प्लान है। फिफ्थ प्लान मेरा है कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज रोज़ करनी है 15 मिनट के लिए। माइंड हो गया, बॉडी हो गया, पर इंटरनल ऑर्गन्स जो हमारे हैं, हार्ट है, लीवर है, लंग्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंदर की, उनको एक्सरसाइज कैसे होगी, तो उसके लिए ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो 15 मिनट एटलीस्ट मुझे ब्रीथिंग एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। नेक्स्ट है, मुझे क्या है कि मैंने जो पढ़ाई की है वो मेरे फैमिली के लिए कितना यूज़फुल है, हो पा रही हो नहीं पा रही, क्योंकि मैं इन सब बहुत सारे कामों में बिजी होकर अपने पढ़ाई बच्चों को पढ़ा नहीं पाता हूँ। तो मैंने सोचा कि हर दिन 1 घंटे अनिका को ज़रूर पढ़ाऊँगा। इससे मेरी और अनिका की बॉन्डिंग भी अच्छी होगी, और उसको एजुकेशन में भी हेल्प होगी, और उसको पढ़ने की आदत जाएगी। क्योंकि भले उसको म्यूजिक और क्राफ्ट ये सब का शौक़ है, पर पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एजुकेशन केवल जॉब के लिए ही नहीं, बट आदमी को इंटेलिजेंसी लेवल भी डेवलप करता है, आदमी का व्यवहार भी बदलता है, नेचर भी डेवलप होता है। आदमी जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, आप ऑब्ज़र्व करेंगे, उतना ज़्यादा शांत स्वभाव का होता है। मतलब रेयर एक आध लोग गड़बड़ होंगे, नहीं तो मैक्सिमम पढ़े लिखे लोग जितना ज़्यादा पढ़े होंगे उतना ज़्यादा शांत स्वभाव का, उतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होते हैं, उतना ज़्यादा वेल बिहेव्ड होते हैं, गाली गलौज कम करते हैं। और जो जितना कम पढ़ा लिखा होता है उतना ज़्यादा गाली गलौज करता है, उतना ज़्यादा मतलब वेल बिहेव नहीं होता। तो पढ़ाई क्या है, आदमी के अंदर बहुत कुछ चीज़ें डेवलप करती है, न केवल जॉब के लिए ही नहीं, बल्कि पढ़ाई आपको इंटेलिजेंट बनाने के साथ साथ आपको वेल बिहेव्ड भी बनाती है। तो वो बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट मैंने सोचा है कि मैं एटलीस्ट इस बार 2 लॉन्ग वैकेशन इस साल ज़रूर लूँगा। क्योंकि क्या है कि हम घर में रहते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। क्या होता है कि रोज़मर्रा के काम होते हैं, खाना बनना होता है, काम वाली आती हैं, उनको हैंडल करना, इनको इधर करना उधर करना। तो क्या होता है कि जब हम कहीं जाते हैं हॉलीडे पे ना, तो हमको बहुत अच्छा टाइम मिलता है अपने फैमिली के साथ एंजॉय करने की। क्योंकि तब हमारे पास कुछ काम नहीं होता है, हमारे पास खाना बनाया मिलता है, हमको सिर्फ घूमना है, नेचर को एंजॉय करना है, चीज़ों को एंजॉय करना है, देखना है, अपने फैमिली के साथ बातें करना है। तो बहुत ज़रूरी है अपने फैमिली के साथ बातें करने की। ये चीज़ क्या है कि ये भी हमारे अंदर हैप्पीनेस लाती है। तो भले क्या होता है कि लोगों के पास टाइम नहीं होता है, या पैसे की कमी हो जाती है तो हॉलीडे नहीं जा पाते हैं, या बच्चे को पढ़ाई होती है, कुछ होता है, पर आपको इसके बीच में टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। कम पैसे हैं तो आसपास की जगह जाइए, सस्ती जगह, सस्ते होटल में रुकिए, पर इंजॉय ज़रूर करिए। एक चीज़ ध्यान रखिए, रिलेटिव्स के यहाँ जाके मत रुकिए, क्योंकि रिलेटिव्स के यहाँ जाके रुकेंगे ना तो एक बर्डन बना रहेगा। तो हॉलीडे क्या होता है कि एंजॉय करने के लिए होता है। रिलेटिव्स के यहाँ जाके मतलब आप रुकेंगे, मिलने जाइए उनके यहाँ, बट उनके यहाँ जाके कि चलो मुझे जयपुर घूमना है तो मैं उनके यहाँ जाके 6 दिन रुक जाऊँगा, फिर उसके बाद वहीं से एंजॉय कर लूँगा, तो मेरा पैसा बच जाएगा। बट उसमें क्या है कि आप हॉलीडे को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो एक बर्डन सा हो जाता है। उनको अच्छा लग रहा है कि नहीं, अच्छा लग रहा होगा, ये लग रहा होगा नहीं। होटल में जब आप रुकते हैं ना, तो आप एकदम कूल रहते हैं, बिंदास होते रहते हैं। तो हॉलीडे मतलब कि एंजॉय करना, फ्रेश होना होता है। तो 2 लॉन्ग हॉलीडे ज़रूर लेना है। नेक्स्ट मेरा प्लान है कि एटलीस्ट 10 सिटीज़ इस साल ज़रूर घूमनी है। जब मैं शादी से पहले ना जब था तो मैं बहुत ज़्यादा घूमता था,
ऐसे घूमने के मकसद से नहीं, बट क्या है कि मेरे को ना, मेरा मोबाइल फील्ड में था, तो कहीं भी कुछ भी मोबाइल में प्रॉब्लम आती थी पूरे इंडिया में, जब मैं रिलायंस कम्युनिकेशन में था, तो मुझे भेज दिया जाता था, जाओ देखो क्या प्रॉब्लम उस सिटी में चल रही। तो इस तरह मैंने इंडिया के बहुत सारी सिटीज़ को, मैक्सिमम सिटीज़ को घूम लिया है। मतलब वहाँ जाता था काम के लिए, तो काम फिनिश होता था तो एक दिन एक्स्ट्रा लेके मैं रुक के घूम के भी आ जाता था उस सिटी को। तो इस तरह बहुत घूमा। लेकिन क्या हुआ, शादी के बाद ही ना ये घूमना फिरना कम हो गया, क्योंकि क्या होता था कि कंपनीज़ जो है भेजती हैं तो केवल मुझे भेजती, किरण को नहीं भेजती। तो क्या होता कि फिर दोनों नहीं घूम पाते। इस चक्कर में मैंने ट्रैवलिंग कम कर दी और मना करने लगा अपने जॉब में कि मुझे ट्रैवलिंग कम करनी है, कम करनी है और घूमना हो नहीं पाए। पर अब आदत सुधारनी है। एटलीस्ट 10 सिटीज़ इस बार फैमिली के साथ घूमना ज़रूर है। और नेक्स्ट मेरा प्लान है कि मुझे इस बार गुस्सा नहीं करना है। डू नॉट शाउट ऑन फैमिली मेम्बर्स। ख़ास करके मुझे अपने फैमिली मेम्बर्स, बीवी, बच्चे, माँ, बहन, भाई, जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उन पे गुस्से नहीं करना, चिल्लाना नहीं है। तो वैसे मैं गुस्सा तो बहुत कम करता हूँ, बट कभी कभी आ जाता है कि कुछ कोई गलत बोलता है, बहुत ज़्यादा गलत बोलता है, वह बोलता है, तो मुझे गुस्सा आने लगता है। क्योंकि मैं अपने अंदर से कोशिश करता हूँ कि मेरे साथ, मैं किसी के साथ कुछ बुरा ना करूँ, बट पता नहीं क्यों चीज़ें कभी कभी गड़बड़ होने लगती हैं। तो पर मैं गलत नहीं होता हूँ, फिर भी गलत होने लगता है चीज़ें, पता नहीं सामने वाले की गलती रहती है, मेरी गलती रहती है, बट कुछ भी हो गुस्सा नहीं करना है। यानी कि मुझे अपने लोअर नेचर को कंट्रोल करना है। लोअर नेचर मतलब जानते हो, तो आदमी का 2 नेचर होता है, एक हायर नेचर होता है, एक लोअर नेचर होता है। लोअर नेचर जैसे एंगर, आपका एंगर, ग्रीड्स, आपके डिजायर्स, ये सब चीज़ें जब आपके हावी होने लगते हैं ना, आप पे ओवरकम करने लगते हैं, तो वो आपका लोअर नेचर उठने लगता है। तो लोअर नेचर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो इस बार मैं उस चीज़ को भी कंट्रोल करूँगा। अब मेरा पूरा सब कुछ हो गया खुशी के लिए, पर क्या है कि दाँत जो है आपके होते हैं, जो दाँत होते हैं ना, टीथ, वो हमेशा खाने पीने, चबाने, डाइजेशन, शरीर के मतलब हेल्दी रखने के लिए दाँत बहुत इम्पोर्टेंट है। और दाँत आपके हेल्दी रहेंगे तो ही शरीर हेल्दी रहेगा। तो ऑयल पुलिंग ज़रूर करूँगा मैं। ऑयल पुलिंग क्या होता है ना, जैसे कोकोनट ऑयल से किया जाता है, वर्जिन कोकोनट ऑयल मेनली। तो ऑयल पुलिंग से क्या होता है कि आपके जो इसे तेल को लेके ना मुँह में आयल, कोकोनट ऑयल को ऐसे 8 से 10 मिनट करना होता है। और इससे क्या होता है कि आपके टीथ के ना जर्म्स काफ़ी मर जाते हैं। और ये माना जाता है कि बॉडी के भी ऑयल पुलिंग करने से 60 से 70% जो जर्म्स होते हैं ना, डेवलप होते हैं, उस दिन वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ऑयल पुलिंग बहुत ज़रूरी है। तो ऑयल पुलिंग ज़रूर करूँगा डेली। मैंने ये सब मैंने स्टार्ट भी कर दिया है। और मैंने सोचा है कि ब्रश भी 2 टाइम ज़रूर करूँगा। वैसे मैं अक्सर करता हूँ दोनों टाइम, पर 50% टाइम नहीं भी करता हूँ। बहुत सारे लोग आप करते हैं 2 बार, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, पर करना चाहिए। सोने से पहले ब्रश ज़रूर करना चाहिए दांतों को हेल्दी बनाए रखने के लिए। तो 2 बार ब्रश ज़रूर करना है। ये सारे मेरे 11 प्लान्स हैं इस साल के। और आपने देखा होगा कोई भी प्लान पैसे से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि हैप्पी रहोगे तो पैसा तो अपने आप आएगा, दिमाग काम करेगा, खुश रहेगा। और अल्टीमेट गोल तो हैप्पी रहना ही है। तो हैप्पी रहना ज़रूरी है। क्या आपको मेरे प्लान अच्छे लगे, कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप भी क्या इस तरह का कुछ प्लान बनाने का सोच रहे हैं, या ऑलरेडी बना रखा है, या मुझे कुछ और भी ऐड करना चाहिए, तो मुझे ज़रूर बताना। तो चलो अभी चलते हैं, अनिका का गाना सुनते हैं। तो अभी मैं एक साकी साकी वाला गाना गाने जा रही हूँ, और अभी मैं शुरू करने जा रही हूँ। तो 1 2 3। मैं तेरी आँखों का साहिल, मैं तेरे दिल के ही काबिल, तू मुसाफिर मैं तेरी मंजिल। इश्क का दरिया है बेटा, डूब जाओ तुझसे है कहता, आ मेरी बाहों में आके मिल। हम शराबी क्या शराबी, तुम जिसके कम न हो, लड़ गया समझो शराबी, पास जिसके हम न हो। साकी साकी ओ साकी साकी रे साकी साकी, आपस रह न जाए कोई ख्वाहिश बाकी। ओ साकी साकी रे साकी साकी, आपस रह न जाए कोई ख्वाहिश बाकी। तो ये गाना सब जो अनिका देख के गा रही है ना, एक्चुअली ये क्या था कि लास्ट ईयर हमने अनिका को म्यूजिक टीचर लगाया था, जो घर पे आके सिखाती थी। तब इसका गाना इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा हो रहा था। बट क्या हुआ कि फिर मार्च से कोरोना आ गया, तब से वो टीचर आना बंद कर दिया, क्योंकि फिर रिस्की हो गया आना जाना, और लॉकडाउन भी लग गया। फिर अभी तक
मैंने कई बार उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप ऑनलाइन सिखा दो, पर वो ऑनलाइन सिखाने को तैयार नहीं है। अभी घर आना जाना पॉसिबल नहीं है, तो कुछ महीनों के बाद फिर से हम म्यूजिक टीचर लगाएंगे, तब इसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं और हम मिलेंगे फिर एक शानदार जानदार और मज़ेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। तब तक के लिए बाय बाय करने से पहले आपको क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल बटन दबाना है और क्या करना है? खुश रहना है, सबको खुश रखना है, खाते रहना है, खिलाते रहना है और मिलेंगे कल। तब तक के लिए बाय बाय। बाय।